इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडी एकेडमी। अगेन मैं हाजिर हूँ आपके लिए अगेन नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जो कि है हमारा कॉन्केव मिरर। सो बेसिकली आइए जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्केव मिरर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। मिरर के बारे में डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस अबाउट द और भी चीज़ों के बारे में, लाइक रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था एंड प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया था। सो लेट अस कंटिन्यू। आज हम लोग जानेंगे कॉन्केव मिरर में व्हाट इज़ कॉन्केव मिरर एंड लेट्स प्रोसीड एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कॉन्केव मिरर। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले मिरर आपको पता है बेसिकली विच इज़ हैविंग व्हाट, किसी भी एनी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है अगर रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा इट इज़ कॉल्ड एज अ व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिरर। वो मिरर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है कॉन्केव मिरर, इसमें हमें ये जानना है पहली बात कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, बिकॉज इट इज़ व्हाट, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, देयर आर द टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आइए जानते हैं पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। सबसे पहले देखो क्या है, एक क्या है, ये कर्व सरफेस है। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक कर्व सरफेस है विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। मीन्स अब जैसे सपोज करो हॉलो स्फीयर मीन्स व्हाट, देखो पहली बात तो कर्व सरफेस होगा, इसका जो कर्वेचर होगा, कर्व होगा दोनों तरफ पे, और क्या होगा, विच विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मीन्स खोखला, मीन्स दैट विल बी व्हाट, खोखला अगर होगा, खोखला मीन्स अंदर से जो वेकेंट होगा, इसमें एयर होगा या वैक्यूम होगा या स्पेस होगा। इसको जैसे ही आप क्या करोगे, फिर ब्रेक डाउन, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल टू स्फेरिकल मिरर्स में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये एक कर्व सरफेस है, इट इज ए कर्व सरफेस which makes a what, which makes a part of a hollow sphere, जो एक hollow sphere का एक पार्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू। कॉन्केव मिरर क्या होता है, व्हाट इज कॉन्केव मिरर। अब देखो कॉन्केव मिरर क्या है। अगेन स्फेरिकल मिरर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा कॉन्केव मिरर और सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉन्केव मिरर के बारे में। सो कॉन्केव मिरर देखो क्या होता है, इट इज़ ए स्फीयर, बेसिकली इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर। पहली बात तो ये स्फेरिकल मिरर है। सेकंड क्या है, विच हैज़ अ टू पार्ट्स, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो ब्लू कलर में इसको शो कर रखा है। एक सेकेंड ब्रश का यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो क्या है, अब जैसे ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये हमारा कॉन्केव मिरर। इसमें देखो जो डॉटेड लाइंस, छोटी छोटी डॉटेड लाइंस बन रखी है, मीन्स एक तरफ इसका क्या हो रखा है, कोटेड हो रखा है। क्या होता है, कोटिंग हो रखी है, जिंक सल्फाइड, you can say that zinc arsenic का भी यूज़ होता है, सिलिकॉन का यूज़ हो सकता है। तो देयर आर सेवरल केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिसका आप इसको कोटिंग करने में यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्फेरिकल कॉन्केव मिरर है क्या, मीन्स इसका दो सेक्शन होता है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे मैंने अभी दिखाया एग्जैक्टली। सो इसमें देखो क्या है, एक सेक्शन इसमें देखो, एक होता है हमारा बल्ज्ड इन पार्ट, एक होता है हमारा बल्ज्ड आउट पार्ट। ठीक है, बल्ज्ड इन पार्ट और बल्ज्ड आउट पार्ट, या कह सकते हो कंप्रेस्ड पार्ट या बल्ज्ड पार्ट। जैसे कंप्रेस्ड पार्ट मतलब जो अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक क्या है हमारा बल्ज आउट पार्ट, मीन्स जो पार्ट बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जैसे लाइक रोटी चपाती वगैरह में आपने देखा होगा, जो बोथ द एंड में बाहर की तरफ क्या होता है, बल्ज्ड आउट होता है। ये अप साइड भी कह सकते हो आप, एंड यू कैन से दैट डाउन साइड एज वेल, बाहर नीचे भी कह सकते हो। तो देखो है क्या, मीन्स इसका एक बल्ज्ड पार्ट होगा, एक कंप्रेस्ड पार्ट होगा, जो अंदर का पार्ट होगा वो कंप्रेस्ड होगा और एक बल्ज्ड पार्ट होगा। सेकेंड थिंग, इसको एक और चीज़ से आप डिनोट कर सकते हो, इसका एक इनर पार्ट होगा और ये इसी बल्ज्ड आउट पार्ट को आप यू कैन डिनोट इट एज एन आउटर पार्ट। तो एक हो गया कंप्रेस्ड पार्ट, उसी का अपोजिट जो फूला हुआ पार्ट है बाहर की तरफ चपाती की तरह, वो क्या हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर बल्ज्ड पार्ट, अंदर होगा कंप्रेस्ड पार्ट।
कंप्रेस्ड पार्ट को ही हम फर्स्ट इनर पार्ट कहते हैं और बल्स्ट पार्ट को ही हम आउटर पार्ट कहते हैं। अब देखो क्या है, द मिरर इन विच द स्पेरिकल मिरर इन विच bulged out part is an coated surface, मीन्स जो हमारा bulged part होगा वो coated surface होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। और जो हमारा compressed part होगा will be acting as an reflecting surface, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, reflecting surface की तरह एक्ट करेगा। क्लियर होप सो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, इसी को आप एक और वे में कह सकते हो, मीन्स हमारा जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट विल एक्ट एज ए कोटेड सरफेस, आउटर पार्ट हमारा कोटेड होगा और जो हमारा इनर पार्ट होगा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, कभी अगर आपने मिरर को, अगर कोई भी शीशा है आपके घर में, आप अगर उसको क्या करते हो, ब्रेक करते हो, या ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, वेदर इट इज़ इन द अलमीरा वगैरह, अलमीरा में जो लगा हुआ है या आपके जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो लगा हुआ है, और यू कैन से दैट कह सकते हैं आप और भी वेरियस टेबल या टेबल वगैरह में लगा हुआ है, या आपके बेसिन, वॉश बेसिन के पास लगा हुआ है। सो देन व्हाट हैपेंस, देयर आर सो मेनी मिरर्स, अलग अलग जगह पे आपके घरों में लगा होता है, विंडोज़ का भी ले सकते हो आप, बट कोटेड होना चाहिए उसको। जब भी देखो, कभी आप ब्रेक होते हुए, टूटते हुए कभी चीज़ें देखोगे तो उसके पीछे एक आप कोटिंग ज़रूर देखोगे, हैव सीन द कोटिंग एज वेल। सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, मेन जो मिरर का जो एक्शन है, जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज शो करना है, तो वो बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग। वो किसके वजह से होता है, उस कोटिंग की वजह से होता है। सो आई मीन होप सो क्लियर हो गया होगा कॉनकेव मिरर में क्या होता है। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, इनर पार्ट या कंप्रेस्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है, और बल्ज्ड पार्ट या बल्ज्ड आउट पार्ट या आउटर पार्ट वो कोटेड सरफेस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट देखो क्या है, इसका एक और नेम भी है कॉनकेव मिरर का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्वर्जिंग मिरर। इसको आप कॉन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन कॉन्वर्जिंग मिरर। किस लिए, लेट अस डिस्कस अबाउट इट एज वेल। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज ये कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों कहलाता है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ए कॉन्वर्जिंग मिरर। सो सी हियर, कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब देखो क्या कर रहा है, किसी भी सारी रेस जो इसके ऊपर स्लैंटली स्ट्राइक कर रही हैं, वो क्या करते हैं, सारी रेस को क्या कर देता है, कॉन्सनट्रेट कर देता है। ये जो मिरर होता है, व्हाट इट डज क्या करता है, ये सपोज करो एग्जांपल इसका सबसे अच्छा है हमारा सोलर पैनल में जो ऊपर फोटोवोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं। जैसे देखो होता क्या है, फोटोवोल्टाइक जो सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सपोज करो जो सन रेस स्लैंटली गिर रही है उसके ऊपर, ठीक है, वो एक मिरर की तरह थोड़ा स्फेरिकल शेप ले रखा होता है। जैसे वो कॉन्सनट्रेट होती हैं, जैसे उस पर स्ट्राइक करती हैं, तो वो सारी एनर्जीज को क्या करता है, बहुत सारी जो अदर डायरेक्शन से जो फॉल हो रही हैं उस पर्टिकुलर प्लेट पे, वो सारी चीज़ों को कॉन्सनट्रेट कर लेता है एक जगह। दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज ए कॉन्वर्जिंग। और यू कैन से दैट, जैसे टीवी का जो डिश वगैरह है, आपको क्या लगता है, डायरेक्ट एलएमबी जो लगा होता है डिश में, वो डायरेक्टली क्या, यू कैन से दैट वो डायरेक्टली थोड़ी ना सिग्नल्स को कैच आउट करता है। एक्चुअली होता क्या है, उसके पीछे जो सेक्शन होता है उसका कर्व सेक्शन कॉनकेव मिरर की तरह, वो क्या करता है, वो पैराबोलिक एंटीना की तरह एक्ट करता है। तो देखो क्या व्हाट हैपेंस, जब वो सारे रेस आकर के या जो सिग्नल्स हैं बेसिकली उस पर जब स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद सारी चीज़ों को क्या कर देता है, वो कॉन्सनट्रेट कर देता है। मीन्स कॉन्सनट्रेट, जो सारी रेस को जो कॉन्सनट्रेट कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द मेन रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्वर्जिंग मिरर। दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर एज वेल। तो मतलब कॉनकेव मिरर को ही हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। सो मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, और इट्स अदर, इट इज़ हैविंग अदर नेम एज वेल। आप देखो डायग्राम में आप ऊपर देख सकते हो, प्रैक्टिकली आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं इनके अलग अलग कंडीशंस। स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखो क्या है, देख सकते हो आप, और इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और चीज़ें होती हैं पहले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो येलो कलर लाइन है, जो हमारा जो येलो कलर यहाँ पे लाइन दे सकते हो आप, एक सेकेंड, जो येलो कलर लाइन है, देखो येलो कलर जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट करता है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ यू विल बी हैविंग अ डाउट, आपको और डाउट होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस, इट इज़ द एक्सिस which is passing through the center या optical center of the, you can say that
mirror, concave mirror as well. That is also you can say that it has a center. तो बेसिकली जो सेंटर से जो बेसिकली पास हो रहा है एग्जैक्टली यू कैन से दैट इज समथिंग दैट एक्सिस कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. वो एक्सिस हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे जो डायग्राम में जो शो कर रखा है, एक सेकेंड, यहाँ जो डायग्राम में आप देख सकते हो P क्या है. अब आप कहोगे सर P क्या है? P क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली. यहाँ पे जो P है बुक्स वगैरह में आपको ये U से डिनोटेड मिलेगा. बुक्स वगैरह में अगर आप देखोगे इट विल सी इन द बुक, तो ये कैसे शो करेगा आपको? इट विल बी व्हाट, वो आपको ऐसा लगेगा इट इज़ डिनोटेड बाय U. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है? U से डिनोट किया जाता है. ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे क्या है? P से डिनोट कर रखा है इस डायग्राम में. ओके, डायग्रामेटिकल सेटअप में. नेक्स्ट देखो क्या है, सॉरी, ओके, V इज़ द व्हाट? इट इज़ एन इमेज डिस्टेंस, दैट इज ID एज वेल. आप इसको ID भी कह सकते हो. सो V क्या है? हमारा इमेज डिस्टेंस है. और यहाँ पे V यहाँ पे जो डिनोट कर रखा है इस सॉफ्टवेयर में और यू कैन से दैट सिमुलेटर में Q से डिनोट कर रखा है. Q से जो डिनोट कर रखा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज इमेज डिस्टेंस. ठीक है, U ही हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहाँ पे P से डिनोट कर रखा है, ये दे सकते हो आप लोग. और क्या कहते हैं, Q हमारा हो जाएगा क्या? Q इज़ द इमेज डिस्टेंस. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज F. F क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट आपको पता है. जैसे एग्जांपल मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. अगर हम लोग इस उसमें कंडीशंस के नहीं डिस्कस कर पाए इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अब देखो P है क्या, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज P? P इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन वॉच. जैसे एग्जांपल देखो क्या है, जैसे आप एक मिरर के सामने डेली बेसिस पे आपको पता है आप लोग क्या करते हो, और जब भी आप रेडी होते हो कभी भी, वेदर यू आर गोइंग टू द ऑफिस, यू आर गोइंग टू द स्कूल, आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, आप किसी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हो, तो मॉर्निंग में आप एक बार मिरर देख के ज़रूर निकलते हो आप, बिकॉज फॉर द टू चेक योर अटायर, जो भी आपका ड्रेसअप है. तो देखो क्या है, यहाँ पे जैसे आप क्या कहते हैं, आप खड़े हो सपोज किसी भी मिरर के सामने, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड व्हाट हैपेंस, तो आप जो हो गए हमारे, आप क्या हो गए? यू आर द ऑब्जेक्ट. और जो मिरर है इट इज एक्टिंग एज अ जनरल मिरर. एंड इमेज डिस्टेंस क्या है? मतलब वो जो आप जहाँ खड़े हो वहाँ से और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे P जो यहाँ पे वैरी करा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली. जैसे देखो ये मैं जो वैरी करा रहा हूँ, एक सेकेंड, wait for a while. ओके, सॉरी हाँ, यहाँ से वैरी कर रहा था, मैं डायरेक्ट स्क्रीन से वैरी करा रहा था. नो वरी अबाउट दैट. ओके, सो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो P को जैसे मैं वैरी करा रहा हूँ, देखो P हो गया 18.25 सेंटीमीटर. जैसे मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आप मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, उसका जो डिस्टेंस वेरिएशन हो रहा है वो सेंटीमीटर्स में हो रहा है. जैसे स्केल से आप मेजर कर सकते हो उसे. ठीक है, सो देखो 18.25, 12.25, 11.50. देखिए स्टार्टिंग में जो स्केल का डिस्टेंस होती है वही वाले डिस्टेंस है. जैसे और आगे बढ़ाओगे 17.50, और आगे आप गए 21.25, ऐसे करके आप इंक्रीज़ कर सकते हो, वैरी करा सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब देखो जैसे ही आप ये पिंक वाला ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो एरो है, ये जैसे जैसे वैरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो नीचे वाला जो इमेज डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है बार बार. देख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन. देखो ये मेरे पीछे आ गया, वर्चुअल इमेज बना रहा है. तो कहने मतलब देखो है क्या, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, आप आगे पीछे होगे तो अंदर का जो इमेज बना हुआ है अपोजिट साइड में वो भी क्या होगा? आगे पीछे होगा. तो आप एक्चुअल में जहाँ खड़े हो और उसके बीच का और मिरर के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज यू आर द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट हो. और अगर एग्जैक्टली जो इमेज फॉर्म हो रही है एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मिरर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस हो जाएगा.
Is it clear? I think most probably you will be clear, having clear. It's a one way communication. कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, you can ask in the comment section as well. नेक्स्ट देखिए क्या है एग्जैक्टली एफ क्या है. एफ क्या है? हमारा फोकस है. फोकस आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेट है, जो कॉन्वर्जिंग रेस की बात हो रही थी अभी, कॉन्वर्जिंग मिरर इट इज एक्टिंग एज एन, सारी रेस को जो स्ट्राइक करने के बाद कॉन्सेंट्रेट करेगा, जो पॉइंट कहलाता है वही हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है. ठीक है. और बुक्स में भी अब आप चीज़ और भी चीज़ें देखोगे. सो इसमें जो आपके डायग्रामेटिकल थिंग्स हैं, इसमें एक और चीज़ है एम. एम इज़ द मैग्नीफिकेशन. आपने देखा होगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम लोग वैरी कराते हैं चीज़ों को, अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट करते हैं बेसिकली. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, या मोबाइल का जूम जो ऑप्शन है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज अ मैग्नीफिकेशन. वही हमारा क्या है, आप क्या कर रहे हो उसको और भी एक्चुअल पोजीशन से आप वैरी ना करा करके सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस में लेंस की वेरिएशन से आप क्या कर सकते हो, उसको मैग्नीफाई या डी मैग्नीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे जैसे आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं. एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे आप वैरी कराओगे यहाँ पे पी की वैल्यू जैसे जैसे वैरी कराओगे तो ये हो जाएगा हमारा जैसे लाइक 14.50. फोकस हमारा देखो, फोकस भी आप वैरी करा सकते हो, कैन वैरी द फोकस एज वेल. जैसे देखो मैंने ये फोकस वैरी करा दिया है. ठीक है. एक और देखो क्या है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं फोकस वैरी करा रहा हूँ लाइक 18.25 पे मैंने सेट किया है, तो वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली जैसे हम चेंजेस ला रहे हैं एग्जैक्टली. तो देखो P की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें जब निकालनी है तो 1/P से, जो आपको पता है LHS इक्वल टू RHS क्या होता है, ये जो P 1/F की वैल्यू जो होगी सबसे पहले एग्जैक्टली देखो 1/F की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, इधर आ जाएगी, हो जाएगी माइनस. मीन्स ओवरऑल जो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/P माइनस 1/F इज इक्वल्स टू 1/Q हो जाएगा. और इसी को जब कैलकुलेट करने के बाद इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर लेंगे तो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, आप कहोगे सर Q की वैल्यू की फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज देखो ऊपर जो हमारा वेरिएशन पैरामीटर है वो P है, F है. P और F की वैल्यू आप वैरी करा सकते हो. जैसे आप वैरी कराओगे लाइक 14.50 ले लिया, 16.00 हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली. तो हमारी Q की वैल्यू आ रही है माइनस 107.94. मान लो फोकस हमने वैरी करा दिया. ठीक है. और P में और वेरिएशंस ले आए हम. ठीक है. फोकस और कर दिया, फोकस ज़्यादा कर दिया मान लीजिए. ठीक है. अब देखो एग्जैक्टली सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग. अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू, इसमें साइन कन्वेंशन का भी एक रेशियो रहता है. साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है. अच्छा रुक जाइए, पहले इसी को चीज़ को क्लियर कर ले. तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया, फोकस आपका क्लियर हो गया. फोकस क्या है, सारी रेस जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होंगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसके और मिरर के बीच का डिस्टेंस. इमेज जो इमेज फॉर्म होगा उसके और मिरर के बीच का डिस्टेंस. यहाँ पे देखो जैसे जैसे P की वैल्यू हम वैरी करा रहे हैं लाइक 21.25, फोकस भी हमने वैरी करा दिया था 22.75. तो देखो Q की वैल्यू आ गई माइनस 171.77 सेंटीमीटर. अब देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है. मैग्नीफिकेशन देखो क्या होता है. मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द फॉर्मूला. देखो क्या होता है, फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस जो हमारी वैल्यू आ रही है हमारी Q और जो हमारी वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे वही हमारा मैग्नीफिकेशन होता है. मीन्स इमेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब वैरी कराएंगे हम लोग अकॉर्डिंगली, ये क्या बनाएगा हमारा एग्जैक्टली ये हमारा क्या कहलाएगा हमारा, इट विल बी मैग्नीफिकेशन. सो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क. और ये कैसे वैरी कराना है लिंक मैं आपको नीचे वीडियोस में दे दूंगा और यू कैन परफॉर्म एज वेल. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and thank you for keeping the patience and thank you. Good evening.